Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue math practice series. जैसे कि पता है हमारी मैथ प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसमें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकली वे में टेकल करने की कोशिश करते हैं एंड वन बाय वन वी जस्ट ट्राई टू फाइंड एग्जैक्ट हाउ टू डू एवरीथिंग इन अ प्रैक्टिकल मैनर. ज़्यादा एक्सपाइलेट ना करते हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विक, क्योंकि ये टोटली एग्जाम का है, क्योंकि वी आर जस्ट टारगेटिंग टू एसएससी सीजीएल 2026. तो इसमें टोटली टाइम एंड एक्यूरेसी का वो टोटली मैटर होता है. दो ही पिलर होते हैं, तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू विद द न्यू इनोवेटिव आइडियाज एंड ऑल. So if you find new years, so definitely just like that button and subscribe the channel. So stay continued with the math practice series by Rishabh sir. Starting with the slides. Okay, पहला क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट दे रखे हैं एंड इन ग्रुप इन 30.56 ईयर. ठीक है, एवरेज एज दे रखा है एंड 35% ऑफ द नंबर इज द स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट ऑफ देयर बॉयज. मतलब 35% गर्ल हैं, बाकी सब बॉयज हैं. इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज बॉयज एंड गर्ल रेशियो, अगेन एवरेज बॉयज एंड एवरेज गर्ल्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ गर्ल. ठीक है, गर्ल का एवरेज एज पूछा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल. लेट मी पुट दैट. ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे कि यूजली आता है, पर इसको भी एक्सलेट करके इफ यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट बहुत लंबा समय जाएगा, पर लेट मी गेट दैट वेरी प्रैक्टिकल वे. तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ रेशियो दे रखा है, तो हम रेशियो पे बात करेंगे. तो इस जो नंबर है ये 120 स्टूडेंट, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वैसे इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ रेशियो दे रखा है. रेशियो जब भी दे रखा था तो नंबर की एग्जैक्टली जरूरत नहीं होती. तो क्या है, यहाँ हम सीधे लिखेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो. बॉयज़ कितने हैं, ये 35 कितनी हैं, गर्ल्स हैं. बाकी रेस्ट ऑफ देम 65. तो क्या आ जाएगा, 13/7 आ जाएगा. तो ये क्या है, ये है रेशियो. अब एवरेज क्या है, एवरेज का रेशियो कितना है, 6x बॉय है, 5x. अच्छा, यहाँ मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि एवरेज ही पूछा है, तो एवरेज की ही वैल्यू हमें किसकी, 5x की वैल्यू ही निकालें. ठीक है, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आगे चल के. तो ओके, इतना दे रखा है. अब इसको हम एवरेज में बनाएंगे, क्योंकि 13 बॉयज़ का इतने का और पूरे का एवरेज हमें दे रखा है. तो बस इसको इक्वेशन बनाना है हमें. 13 × 6x प्लस 7 × 5x बाई 20, टोटल 20 और कितना है 13.56. सो ये इक्वेशन बन गई. इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज फास्ट एज आई कैन. तो यहाँ मैं करता हूँ थोड़ा. ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 78. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, 113x. ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद. और इसका इसको 20 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस लिखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैंसिल हो जाती है. जैसे लास्ट टाइम में भी आपने देखा था कैसे कैंसिल हो गई थी मोस्ट ऑफ द थिंग. 56 एंड ये किससे जाएगा, इससे यहाँ 20 और है रेशियो में, तो ये किससे जाएगा, ये 12 से चला जाएगा. ठीक है, इफ़ यू जस्ट ट्राई टू लुक एट दैट, इट्स गोज विथ 20. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 × 12/100. अब ये क्या है, ये क्या x की वैल्यू है, पर हमें किसकी निकालनी है, लड़कियों की. लड़कियों की कितनी थी, 5x. तो 5 का और मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 2 10 से ये पूरा कट जाएगा, 12 आंसर. तो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने निकाला. मैंने क्या निकाला, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला, क्योंकि रेशियो पूछा था. स्टूडेंट्स की क्या 35% क्या थी, वो गर्ल थी, और बाकी रिमेनिंग, तो उनका रेशियो निकाल लिया. अब यहाँ एवरेज रेशियो दे रखा था, तो एवरेज रेशियो को ही एक्सलेट कर लिया, क्योंकि एवरेज रेशियो ही फाइंड आउट करना है. तो 6x एंड 5x. ओके, ठीक है. उसके बाद क्या है, इसकी क्वेश्चन को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, दैट 5x वैल्यू भी गेट दैट. आपको एक क्वेश्चन बनाना है सिंपली वे में. ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव, वैसे यहाँ पे कैलकुलेटिव करोगे तो यू कैन गेट द मोर इंफॉर्मेशन, बट इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व दैट वेरी इजली विट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दो पैरेलल कॉर्ड ऑन द सेम साइड, दैट इज सेंटर ऑफ द circle and 12 centimeter 20 centimeter long and radius of the circle is 5√3 centimeter. what is the distance between them. मतलब कॉर्ड, एक सर्कल है, दो कॉर्ड हैं, सेम साइड है सेंटर से, उन दोनों की ये 12 है, ये 20 है, तो दोनों के बीच की क्या बताना है, दूरी, बीच की डिस्टेंस. इसका वैसे तो सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट नहीं होता,
दोनों को माइनस करो, 12 और 20 को, 20 में से 12 एंड बाय 8 बाय 4। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, 2 से निकल जाएगा, 2 इज आंसर। ये तो इसका एक तो फॉर्मूला होता है। ये आता कहाँ से है, लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली बताना है, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली निकल ही जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे कि ये सेंटर से टच होता है, ये सेंटर से टच होता है, ये दोनों वैल्यू कितनी रहेगी, 5√3, 5√13, एंड ये कितनी होगी, ये 20 होगी, ये 12 होगी। देन वी ट्राई टू सॉल्व दैट। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से हमने 12 को निकाला। एंड हाउ विड वी गेट दैट कि कॉर्ड होती है, कॉर्ड सेम साइड होती है, तो उसकी क्या होती है, जो भी रेडियस होती है, रेडियस पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगेगा, रेडियस और कॉर्ड का आधा, क्योंकि आधी कॉर्ड से वो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ठीक है। एंड दोनों की डिस्टेंस निकाल के वी कैन सॉल्व दैट। जैसे कि ये अगर इसको सॉल्व करेंगे 25 और 65, ये क्या आ जाएगा 315, एंड 315 और इसको क्या करेंगे 100, 315 माइनस 100 करके वी जस्ट गेट दैट। तो ऐसे दोनों की लेंथ निकाल के, हाइट निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वैसे इतना लॉन्ग में नहीं जाने, सिंपली याद रखने, दोनों को माइनस करके बाय 4 करने, वी जस्ट गेट दैट। आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ द ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 1/3, ऐसे ही 1/3%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एक्सपेंडिचर पे, कि उसके ऑयल की प्राइस पे इतना इंक्रीज हुआ एंड उसके कंजम्पशन पे। तो हमें एक चीज़ बतानी चाहिए, जितना ही प्राइस होगा, जितना भी कंजम्पशन होगा, वो दोनों मिला के क्या टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। प्राइस इंक्रीज एंड व्हाट इज द डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इतना भी खर्चा होगा, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, ओके। एक्सपेंडिचर एंड प्राइस कितना होगा, उसका कंजम्पशन जो भी होगा, ठीक है। तो इस जब भी दो चीज़ गुणे में आ जाती है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, जो भी हमें दे रखा होता है उसका सक्सेसिव लगाने की कोशिश करते हैं। तो वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस सक्सेसिवली। जैसे कि हमें दे रखा 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ परसेंटेज ही पूछा है इसलिए मैं रेशियो पर नहीं जाऊँगा। तो और क्या पूछा, डिक्रीज हुआ -8 से 1/3। इसको 1/3 को ना लिख के अगर हम लिखे 0.33 और -20 इंटू 8.33 बाई 100। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 11.667 माइनस ये कटेगा, कितना आ जाएगा, एंड 1 पॉइंट करीबन आएगा, मतलब 1 माइनस होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज क्या होगा 1, तो क्या इंक्रीज होगा, क्योंकि प्लस का आएगा, क्योंकि 11 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 जाएगा तो कितना आएगा, तो 10 में कितना इंक्रीज होगा, प्लस का है, प्लस का 10 इंक्रीज होगा, अप्रॉक्सीमेट 5 बहुत दूर है, डिक्रीज तो आएगा ही नहीं, तो दैट्स वी गॉट। इसे लॉजिकली यू कैन फिट दैट कि हाँ जब भी कोई सक्सेसिवली दो चीज़ गुणे में जोड़ घटा रही है तो यू कैन यूज द सक्सेसिवली। आगे चलते हैं। ओके, ये फिगर का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में AP एंड CAP का कोण समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक कोण है, ठीक है। एंड CP बराबर 7, ओके, दिया है 8 दिया है, एंड AP की लेंथ पूछी है। वेरी इजी क्वेश्चन। वैसे ज्योमेट्रिक क्वेश्चन यूजली डिफिकल्ट होते हैं इफ़ यू जस्ट ट्राई टू सेक द x और y लेट करके, बट इसको रियली वी नीड टू इजीली सॉल्व। जैसे कि यहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी का वो लगाएंगे रेशियो। पहले तो हम इस पे लगाएंगे लाइन सेगमेंट का। जैसे कि कोई बाइसेक्ट करता है तो उसका जो एंगल होता है इस एंगल के, इस लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, रेशियो के, ठीक है। तो ये 7 है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 7x एंड 8x, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ये कितना हो जाएगा 7x एंड ये कितना हो जाएगा 8x। अब ये क्योंकि ये एंगल ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सिमिलर है, एक जैसा है। तो जो इसके एंगल के आगे कितनी है 7x, तो इसके एंगल के आगे कितनी होगी, ये भी 7x होगी। अब क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल के आगे ये है तो ये सिमिलर ट्रायंगल के आगे 8x है, तो ये कितनी हो जाएगी 8x हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये बुझाई पता लग गई। वी जस्ट गेट दैट दीज लेंथ, ये और ये
ये एंड ये, और इसी लेंथ का एक थ्योरम होता है सेगमेंट का कि 8x स्क्वायर बराबर 7x इंटू, अब 7x प्लस ये दोनों 15, 7x प्लस 15 एंड इसी को ऐड करने पे क्या मिलता है, 8 8 64x एंड देन 7x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा एंड वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट. ओके 7 7 49 प्लस 7x 49 माइनस हो गए इधर, तो यहाँ 13x इक्वल कितना यहाँ माइनस होगा 15x इंटू 7 इंटू 15, 7 प्लस 15, 7 इंटू 15, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 7, और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू किसकी पूछी गई थी, ए बी की वैल्यू कितनी 8x, तो x की वैल्यू 7 है, 8 7 जो कितना हो जाए 56, तो 56 का आंसर. सो आई होप यू गेट दैट. किस तरीके से इसमें 2-3 थ्योरम लगी हैं, एक तो बाइसेक्ट थ्योरम की इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, उसके बाद लगी टचिंग सेगमेंट, तो टचिंग सेगमेंट में क्या 8x 7x कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है, तो 2 सेगमेंट लगी. आई होप यू गेट दैट करस्पॉन्डिंग रेशियो एंड यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, व्हाट विल द, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द रिमाइंडर ऑफ व्हाट इफ वी डिवाइड इट इससे, तो इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ इतना ज़्यादा टीडियस करना नहीं, कोई कोशिश नहीं है. 54 है, इसका डिवाइड हम नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, तो -1, ठीक है. 54 इसमें क्या होता है कि -1 की पावर 82, और यहाँ पे भी -1, ठीक है. अब ये -1 की पावर सम है, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड ये -1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0. सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से हमने सॉल्व किया. सो इतना ही आई थिंक. ओके, सो इतना ही है. सो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से हमने क्वेश्चनों को टैकल किया प्रैक्टिकली वे में, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स को जिस तरीके से दिया रखा था, वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट. So thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find really fruitful, make sure to hit the like button and continue with the victory classes. We're just doing it on everything. Make yourself perfect and comfort for this SSC CGL examination. So watch out every video, whichever make you enhance your knowledge as well as gain your confidence. Till that, thank you. Bye.